Hello friends, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। अर्थराइटिस इज़ द डिजीज विच अफेक्ट्स आवर जॉइंट्स। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है, यदि किसी को हो जाए तो उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी दूसरों पर निर्भर हो जाती है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स अगर नहीं मूव करेंगे तो हम अपने कोई कार्य कैसे करेंगे। और अर्थराइटिस में हमारा जॉइंट से अफेक्टेड हो जाता है। अर्थराइटिस क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और किन बातों का परहेज़ करके और किन चीज़ों को अपने लाइफ में शामिल करके हम इसे दूर कर सकते हैं या फिर रिवर्स करके सकते हैं, या अगर बहुत हायर स्टेज में पहुंच चुका है तो उसे हम मैनेज करके अपने लाइफ को स्मूथली चला सकते हैं। आज इसी की चर्चा हम करते हैं। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे कार्टिलेज घिसने लगते हैं, फ्लूइड कम होने लगता है और जोड़ों में अकड़न होने लगती है या इन्फ्लेमेशन होने लगता है। यूँ तो डॉक्टरों ने रिसर्च में करीब 100 से अधिक प्रकार के अर्थराइटिस को बताया है, लेकिन मेन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है, एक तो कार्टिलेज घिसता है और फ्लूइड की कमी होती है, और दूसरा है उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहा जाता है। अर्थराइटिस किसी भी तरह का हो, कारण पर पहले चर्चा करते हैं। इसके मुख्य कारण में आयुर्वेद के अनुसार यह एक वात रोग है। अगर हमारा वात लंबे समय तक कुपित रहता है तो हम अर्थराइटिस के शिकार होते हैं। और न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखें तो ये कुपोषण की बीमारी है, क्योंकि हमारे हड्डियों में कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस की कमी हो जाती है। इसके साथ ही हमारे कार्टिलेज में अच्छे प्रोटीन की कमी होने की वजह से कार्टिलेज घिसने लगते हैं और मसल वीक होने लगते हैं, जो हमारे जॉइंट्स को पकड़े रहते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में अगर हम ओमेगा 3 का कम इंटेक करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड का कम इंटेक करते हैं, तो भी हम जॉइंट पेन के शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज की कमी, अधिक वजन का होना, ब्लड शुगर का अनकंट्रोल्ड होना, जोड़ों में चोट का लगना या किसी इन्फेक्शन का, खास करके दांत और पेट में अगर इन्फेक्शन होता है तो यह भी हमारे अर्थराइटिस का कारण बनता है। ये तो कारण हो गए। अब हम इसके निवारण की बात करते हैं। तो जहाँ कारण है वहाँ उसका निवारण भी है। पहले हम इसके डाइट की बात करते हैं। तो डाइट में हम कैल्शियम की बात करते हैं। तो यूँ तो केमिकल बहुत सारे कैल्शियम मिलते हैं, लेकिन नेचुरल कैल्शियम की जहाँ तक बात है, अगर वो ली जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। नेचुरल कैल्शियम के लिए हम पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होता है चूना। अगर हम चने के बराबर चूने को पानी में घोलकर या दही में मिलाकर खा लेते हैं 2-3 महीने, तो हमारे कैल्शियम की आपूर्ति हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम सुबह के धूप में आधे घंटे या 15-20 मिनट भी खुले बदन रहते हैं, कवर पूरी तरह से न करें, तो हमारे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है, जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करती है। और प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है दालें हैं, पनीर है, सोया चंक्स हैं। इन सब चीज़ों को शामिल करें। इसके अतिरिक्त आप स्पिरुलिना ले सकते हैं। स्पिरुलिना की जो टैबलेट होती है, सुबह शाम एक ले लें। ये भी प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और एक और जो चीज़ नेचुरल है जो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है मोरिंगा या सहजना। उसका काढ़ा बना कर लें, सुबह शाम 1 कप ज़रूर पिएं। अगर आपके पास उसके पेड़ मौजूद हैं तो उसके कुछ पत्तों को पानी में उबाल लें, और जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान कर पी लें सुबह शाम। ये आपके जोड़ों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके साथ ही आप ओमेगा 3 के लिए या तो फ्लैक्सीड लें, फ्लैक्सीड को भून कर रख लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम लें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश ले सकते हैं या फिश ऑयल ले सकते हैं। फिश ऑयल के बहुत सारे कैप्सूल मौजूद हैं मार्केट में, आप उसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर लें और रोज़ 1 ले लें। ये आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर देगा। इस तरह से अगर आप अपने डाइट का ख्याल रखेंगे तो आपको जो कुपोषण के कारण ये प्रॉब्लम हुआ वो दूर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप गोंद का प्रयोग कर सकते हैं। गोंद के लड्डू तो सभी जानते हैं। आप गोंद के लड्डू बना लें और छोटे छोटे लड्डू डेली खाएं। गोंद भी आपके जोड़ों को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रदान करता है और जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता है। इसके साथ साथ अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। पानी अच्छी मात्रा में पिएं। पानी का अच्छी मात्रा लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे मूवमेंट बढ़ता है। इसके साथ साथ आप घी भी, शुद्ध घी जो होता है, देसी घी जो होता है, वो जॉइंट्स के लुब्रिकेशन में बहुत ही अच्छा माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार। इसलिए डेली 1 चम्मच घी का इस्तेमाल ज़रूर करें।
ध्यान रखें, ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ेगा इससे, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अतिरिक्त आप मालिश ज़रूर करें। आपने पहले भी सुना होगा कि लोग मालिश ज़रूर करते थे। मालिश हमारे शरीर की जकड़न को दूर करने के साथ साथ शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप देखते होंगे शरीर में अगर दर्द होता है तो जब मालिश की जाती है तो वो दूर हो जाता है। इसलिए अपनी पुरानी परंपरा जो मालिश है उसे आप ज़रूर करें और उसे रोज़ करें। इससे आपको जोड़ों में बहुत ही आराम मिलेगा। इसके साथ साथ रात में सोते वक्त दूध में प्योर हल्दी, कोशिश करें घर की पिसी हुई हल्दी हो, बाहर की हल्दी का ना इंटेक करें। हल्दी और शिलाजीत मिलाकर 1 कप दूध रात में सोते वक्त पी लें, ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। इसके साथ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। जॉइंट के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉइंट के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट जो हो जाता है उसे एक्सरसाइज ही दूर कर सकता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, तो वो हमें फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड करते हैं। फिजियोथेरेपी भी एक तरह की एक्सरसाइज है। आप कुछ दिनों तक फिजियोथेरेपी करा लें, लेकिन आप रेगुलर तो आप एक्सरसाइज अपने घर पर करें। एक्सरसाइज में आप सूक्ष्म व्यायाम करें, जो जॉइंट्स के एक्सरसाइज होते हैं। पैर से लेके कंधे तक का सारे जॉइंट जितने हैं, सारे जॉइंट्स के एक्सरसाइज करें। इसके साथ साथ कमर के लिए आप मरकट आसन, भुजंगासन, मकरासन और सेतु बंधासन जरूर करें। इससे कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, क्योंकि जितनी भी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी उतना ही आपको जॉइंट पेन कम होगा, क्योंकि लोड आपके जॉइंट पर न पड़ के मसल उसके पर पड़ेगा। और अगर मजबूत मसल होंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। इसलिए इन एक्सरसाइज को तो ज़रूर करें। इसके साथ प्राणायाम ज़रूर करें, क्योंकि जॉइंट में जब पेन होता है तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उस ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए हमें प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम में भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है और कपालभाति है। इन 3 प्राणायामों को अपने लाइफ में ज़रूर शामिल करें। अगर इन प्राणायाम करेंगे तो आपका बात रोग जो है अर्थराइटिस के रूप में खूब कम हो जाएगा, और अगर शुरुआती दौर है तो वो रिवर्स हो जाएगा। ये तो हुआ कि किन बातों को हम अपने लाइफ में शामिल करें। इसके अतिरिक्त कुछ परहेज है, क्योंकि कहा भी गया है एक दवा की जगह पर अगर एक संयम करें तो वो ज़्यादा बेटर है। पहले के लोग तो यह भी कहते थे 100 दवा 1 संयम। इसलिए संयम यानी परहेज बहुत ही ज़रूरी है। पहला परहेज है कि आप ठंडी चीज़ों का इंटेक बंद करें, जैसे दही है, केला है, इन चीज़ों का इंटेक बिल्कुल बंद कर दें और अपने आप को ठंड से बचा कर रखें। जो भी जॉइंट्स आपके इससे प्रभावित हैं उसे ढक कर रखें। अगर जाड़े में है तो आप नी कैप पहनें, ताकि आपका नी जो है, पैर का जो घुटना है, वो ठंडी हवा के संपर्क में ना आए। दूसरा है चाय कॉफ़ी का इंटेक बंद कर दें, क्योंकि ये आपके वात को बढ़ाएगा, ये आपको गैस बनाएगा। चाय कॉफ़ी का इंटेक बंद कर दें। तीसरा है आप चीनी का इंटेक बंद कर दें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तब तो आपको चीनी बंद है ही, अगर नहीं भी है, अगर अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो भी आप चीनी बंद कर दें, क्योंकि चीनी जो है सो आपके जठराग्नि को मंद कर देगी, और जठराग्नि मंद होने से आप कुछ भी खाएंगे तो उसके पोषक तत्व अब्जॉर्ब भी नहीं होंगे। इसलिए चीनी बंद कर दें। चीनी बंद करने से आपको अर्थराइटिस में बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप अपने वेट को कम करें। कोशिश करें कि वेट आपका कम रहे, ताकि आपके जोड़ों पर कम भार पड़े और आपके जोड़ सुरक्षित रहें। इसके साथ ही आप अपनी नींद का भी ख्याल रखें। अगर लंबे समय तक हम बहुत अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक उम्र होने के बाद या कम उम्र में भी किसी स्ट्रेस की वजह से, कंपटीशन है, पढ़ाई है, घर की परेशानियां हैं, किसी वजह से अगर हम लंबे समय तक अच्छी नींद नहीं ले पाते, पूरी नींद नहीं ले पाते, तो ये एक लंबे समय के बाद हमारे अर्थराइटिस का कारण बनता है। इसलिए हम अपनी नींद का भी पूरा ख्याल रखें। सही डाइट लें, सही हाइड्रेशन रखें, एक्सरसाइज करें, नींद का ख्याल रखें, वज़न कम करें, और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, और ठंडी चीज़ों से परहेज करें और ख़ुद को ठंड से बचाएं, तो हम अर्थराइटिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अर्थराइटिस हमें घुटने टेकने को मजबूर कर देता है, लेकिन अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो अर्थराइटिस घुटने टेक देगी और हमारा ज़िंदगी बहुत ही सुगम हो जाएगा। और जो हम दूसरों पर निर्भर हैं
छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कहीं जाने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हम खुद बहुत अच्छी तरीके से दूर तक नहीं जा सकते। इन सब परेशानियों से हम मुक्त हो जाएंगे और आर्थराइटिस हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आर्थराइटिस को दूर करना है तो हम इन बातों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जाड़े का मौसम आ रहा है, जाड़े में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि ठंड की वजह से ब्लड वेसल जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं। ऐसे में आर्थराइटिस में परेशानी हो जाती है। इसलिए जाड़े के दौरान अपने आप को गर्म रखें, अपने को कवर करके रखें। जॉइंट्स को ज़रूर नी कैप पहनाएं, चाहे जिस भी जॉइंट से परेशानी है उसे अच्छे से कवर कर, गर्म कपड़े से कवर करके रखें, ताकि आपके ब्लड वेसल सिकुड़े नहीं और आपको प्रॉपर ब्लड जॉइंट्स तक पहुँचे और आपको आर्थराइटिस परेशान न करे। इसके साथ ही आप अपने खाने में गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों के इंटेक से बचें। जाड़े में संतरा भी आता है, आंवला भी आता है, कीनो भी आता है, लेकिन इसका इंटेक हम कम करें। सही है, इसमें विटामिन सी होता है जो एंटी एजिंग है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन चूंकि आप आर्थराइटिस से जकड़े हैं तो आप इनका इस्तेमाल बहुत ही कम कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इन बातों का ख्याल रखें और आर्थराइटिस को दूर करें, आर्थराइटिस को मुक्त हो जाए और आर्थराइटिस मुक्त जीवन जीने का आनंद लें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।